हेलो एवरीवन। इस वीडियो में एलिगेशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे। बड़े बेसिक से देखेंगे कि एलिगेशन का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, ताकि आप लोग खुद जान सको कि किस तरह के क्वेश्चन में एलिगेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, विल रीड इट फ्रॉम द स्क्रैच। चलो, इस क्वेश्चन को देखिए। ए क्लास हैज़ 5 स्टूडेंट्स विद वेट 40, 50, 45, 38 एंड 37 kg। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द क्लास। अब ये मत सोचना कि एलिगेशन की क्लास है और एवरेज करा रहे हैं। आपको समझ में आएगा कि ये क्यों करा रहे हैं, यहीं से एलिगेशन का कॉन्सेप्ट निकलेगा। चलो, नाउ एवरेज क्या होता है? एवरेज इज व्हाट? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एग्री करोगे? यही रहता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस क्या है? वेट। इनका सम क्या होगा? 40 प्लस 50 90, 90 प्लस 45 135, 135 प्लस 38 प्लस 37 इज 75। तो ये आपका निकल के आएगा 210। ओके, सो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 210 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितने नंबर ऑफ वेट्स हैं? 1 2 3 4 5। 5 वेट्स हैं क्योंकि 5 स्टूडेंट्स हैं तो उनके 5 ही वेट्स होंगे। तो 210 बाय 5 ये आ जाएगा आपका 42 kg इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बेसिकली ये 42 पे ध्यान नहीं देना, हमें एक्चुअली इस फॉर्मूला पे ध्यान देना है। एवरेज इज व्हाट? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैसे निकल के आएगा आपके पास? सॉरी, सम कैसे निकल के आएगा? सम क्या रहेगा आपके पास? वी कैन से दैट सम इज इक्वल्स टू व्हाट? एवरेज इनटू नंबर। सिंपली अगर इसी क्वेश्चन को इस तरह से पूछते कि 5 स्टूडेंट्स की का एवरेज वेट है 42, तो उनका टोटल वेट कितना होगा? कितना होता? 42 इंटू 5 एवरेज इंटू नंबर। ठीक है, सिंपल सी बात है, समझ में आई होगी आपको। चलो, इस चीज़ को अप्लाई करते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A class has n1 students with average weight a1, another class with n2 students average weight a2. Find the average weight when both the classes are together. ठीक है, हम क्लास मान लेते हैं, एक क्लास है a, दूसरी क्लास है b। ठीक है, इस क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है n1 और उनका एवरेज वेट है a1। इस क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है n2, उनका एवरेज वेट है a2। अब अगर मैं सम की बात करूं, सम क्या निकल के आएगा यहाँ पे? सम बोले तो सारे स्टूडेंट्स के जितने भी, जैसे n1 स्टूडेंट्स हैं उनका वेट का सम क्या निकल के आएगा? n1 इंटू a1। ठीक है, अभी हमने करा पीछे दैट सम क्या होता है? सम इज व्हाट? एवरेज इंटू नंबर। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर दी हमने। सम इज व्हाट? एवरेज इंटू नंबर। ओके, सो उसी तरह यहाँ पे सम क्या निकल के आएगा आपके पास? n2 इंटू a2। ठीक है, अब क्योंकि मैंने दोनों क्लासेस को एक साथ कर दिया है, a और b को मैंने मर्ज कर दिया है, तो इनके जो टोटल वेट्स हैं वो भी ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो सम ऑफ वेट्स किसका? a और b दोनों का एक साथ, वो क्या रहेगा? n1, सॉरी यहाँ पे आएगा a1, माय बैड, n1 a1 प्लस n2 a2, ये रहेगा सम। अगर मैं एवरेज देखूँ तो एवरेज क्या रहेगी? सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे सम अभी लिखा है हमने n1 a1 प्लस n2 a2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? n1 प्लस n2। जी बिल्कुल, अगर मैं इस वेटेड एवरेज को, इसको बोलेंगे वेटेड एवरेज, जब दो एवरेजेस से हम एक मीन एवरेज निकालते हैं तो उसको वेटेड एवरेज बोल देते हैं। अगर मैं इसको a बोल दूं तो ये जो मेरा एक्सप्रेशन है कुछ इस तरह का रहेगा। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इसको, दैट a इज इक्वल्स टू n1 a1 प्लस n2 a2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, यही रहेगा। अगर इसको मैं रीअरेंज करूँ, n1 प्लस n2 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा, a n1 प्लस a n2 इज इक्वल टू n1 a1 प्लस n2 a2। सिंपल है, समझ में आएगा। चलो, अब क्या करते हैं, इसको फिर से रीअरेंज करते हैं। n1 एक साइड रख लेते हैं, n2 एक साइड रख लेते हैं। तो इस एक्सप्रेशन से फर्दर मेरे पास एक एक्सप्रेशन बनेगा, एक इक्वेशन बनेगी। सॉरी, दिट्स नॉट एन एक्सप्रेशन, दिस इज एन इक्वेशन। a n1 माइनस n1 a1 इज इक्वल टू n2 a2 माइनस ये वाला a n2 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा a n2। ठीक है,
अब मैं क्या कर रहा हूँ, n1 कॉमन ले रहा हूँ, तो n1 कॉमन ले लिया मैंने, ये बन जाएगा आपका a माइनस a1, इधर मैं n2 कॉमन ले रहा हूँ, ये बन जाएगा आपका a2 माइनस a। ओके फाइन। तो अगर मैं इस इक्वेशन को इस तरह से लिखूं कि n2 इस साइड डिनोमिनेटर में ले आऊं, तो n1 बाय n2 इज इक्वल टू व्हाट, a2 माइनस a डिवाइडेड बाय a माइनस a1। अब यही है आपका एलिगेशन जी, यही है आपका एलिगेशन, इसी को बोलते हैं एलिगेशन। अभी समझते हैं इसको जी। अब है क्या मतलब, क्या है इसका, इसका मतलब ये है कि जब भी आपके पास दो एवरेज प्रॉपर्टीज, अब यहाँ पे वेट भी हो सकता है, प्राइस भी हो सकता है, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, जहाँ जब भी आपके पास दो एवरेज प्रॉपर्टी, यहाँ पे जैसे a1 एंड a2, यहाँ पे दो एवरेज प्रॉपर्टीज दे रखी थी, इन दो एवरेज प्रॉपर्टीज को मिला के मैंने एक मीन एवरेज निकाल ली, जो कि यहाँ पे हम बोल रहे हैं ए, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज को क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए वेटेड एवरेज को क्या बोल रहे हैं, ए। इन दोनों को मिला के मैंने एक मीन प्रॉपर्टी बना ली, जिसको मैं बोल रहा हूँ ए। तो उसको फाइंड मैं कर सकता हूँ बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला को जब मैं, ये जो हमारा एलिगेशन वाला मेथड होता है, इस तरह से क्रॉस बना के करते हैं, इसी फॉर्मूला को जब मैं क्रॉस बना के अप्लाई करूँगा तो उसको बोल देंगे एलिगेशन मेथड, सिंपल। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि एलिगेशन निकला कहाँ से, एलिगेशन निकला है एवरेज से। तो एलिगेशन कहाँ अप्लाई हो सकता है, कहीं भी आपके पास दो एवरेज प्रॉपर्टीज मिल रही हो, वो एवरेज प्राइस हो सकता है, एवरेज स्पीड हो सकती है, एवरेज प्रॉफिट हो सकता है, एवरेज कंपोजिशन हो सकती है, कहीं भी वो एवरेज वाली सेंस बन रही होगी, और दो तरह की एवरेज प्रॉपर्टीज मिलके आपको एक तीसरी मीन एवरेज प्रॉपर्टी देंगी, तब आप वहाँ पे एलिगेशन लगा सकते हो। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर ये चीज़ आपको समझ में आती है तो आप खुद ब खुद जान सकोगे क्वेश्चन देख के कि यहाँ पे एलिगेशन हम लगा सकते हैं या नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं एलिगेशन के हिसाब से इम्प्लांट करूँ, मतलब डिज़ाइन करूँ कि एलिगेशन के हिसाब से अगर मेरे को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। सिंपल है, मैं यहाँ पे एक बार फिर से लिख रहा हूँ इसको। हमने क्या अभी कंक्लूजन विड्रॉ करा, दैट n1 बाई n2 इज इक्वल्स टू वॉट, a2 माइनस a माइनस a1। इसी को मैं फिर से लिख रहा हूँ, n1 बाई n2 इज इक्वल्स टू वॉट, a2 माइनस a डिवाइडेड बाई a माइनस a1। ठीक है, अब इसी चीज़ को जब मैं एलिगेशन वाली फॉर्म में इंप्लीमेंट करूँगा तो कैसे करूँगा, ये कुछ इस तरह से रहेगा कि एक एवरेज प्रॉपर्टी यहाँ पे, दूसरी एवरेज प्रॉपर्टी यहाँ पे, इन दोनों ने क्योंकि मिलना है तो मैं यहाँ पे रख दूंगा। यहाँ पे क्या रहेगी, मीन प्रॉपर्टी जो इन दोनों को मिला के, a2 और a को मिला के जो बनने वाली है, और नीचे क्या रहने वाला है, नीचे रहने वाला है नंबर की रेशो, क्योंकि जब मैं n2 बाय n1 बाय n2 करूँगा तो ये रेशो हो जाएगी, अपनी लोएस्ट फॉर्म में आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नंबर्स की रेशो। तो करेंगे क्या, हम इस तरह से इसको डिजाइन कर लेंगे, एक एवरेज प्रॉपर्टी, दूसरी एवरेज प्रॉपर्टी, मीन एवरेज प्रॉपर्टी, नीचे नंबर्स की रेशो। होने क्या वाला है, a2 में से a सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला नंबर दिखेगा, a में से a1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला नंबर दिखेगा। मतलब कि डियरर या बड़ी वाली एवरेज में से मीन एवरेज सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे नंबर मिल जाएगा आपको, ये वाला नंबर मिल जाएगा। छोटी वाली एवरेज को सब्ट्रैक्ट करो मीन एवरेज में से तो आपको ये नंबर मिल जाएगा। अब ये नंबर क्या है, ये नंबर वो है कि इसकी क्वांटिटी कितनी उठानी है हमने, कि a2 कितना रहना चाहिए और a1 कितना रहना चाहिए प्रोपोर्शन में, किस रेशो में रहना चाहिए, ताकि मैं ये चीज़ बना सकूं। समझ गए। चलो इसको देखते हैं हम क्वेश्चन में देखते हैं इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, फिर ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे एवरेज मार्क्स ऑफ, ये क्या 40 मान लेते हैं, चलो average marks of 40 students of a class is 40 and the rest of the students is 45. If the average marks of whole class is 42, find the total number of students in the class. देखो इसको अगर मैं नॉर्मल मेथड से करूँ, एलिगेशन वगैरह का कॉन्सेप्ट ना यूज़ करूँ तो कर सकता हूँ बड़े आराम से, बट हमें एलिगेशन सीखना तो एलिगेशन से करेंगे। पहले हम नॉर्मल मेथड से देखता हूँ कैसे करेंगे। एवरेज मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स कितने हैं, एवरेज कितनी है और सम कितना है, इस तरह से लिख रहा हूँ मैं। स्टूडेंट्स हैं 40, एवरेज मार्क्स कितने हैं उनके, एवरेज मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट 40 है, तो सम कितना होने वाला 1600। सिंपल सी बात है, इन 40 स्टूडेंट के टोटल मार्क्स कितने हो गए 1600, क्योंकि सम क्या होता है, नंबर इनटू एवरेज, है ना। यहाँ पे नंबर लिख लेता हूँ, चलो कंफ्यूजन नहीं रहेगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर इनटू एवरेज 1600। ओके, अब अगेन रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, बाकी बचे स्टूडेंट्स, लेट्स से दीज आर एक्स, इनकी क्या है 45, तो इनका सम क्या हो जाएगा 45x
तो मतलब कि सारी क्लास में स्टूडेंट्स कितने हो गए 40 + x, है ना। अब इनका सम कितना होना चाहिए 1600 + 45x, ये चीज़ समझ में आ गई। इन दोनों को सम कर दिया, सारी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए 40 + x, और इनका सम कितना होना चाहिए 1600 + 45x, ये होना चाहिए। पर हमें ये दिखाया था एवरेज मार्क्स ऑफ द होल क्लास इज 42, यहाँ पे 42 लिख सकते हैं। तो इस लॉजिक से सम जो होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, एवरेज इंटू नंबर, मतलब 42 इंटू 40 + x। तो मैं क्या यहाँ से ये कंक्लूजन विड्रॉ कर सकता हूँ दैट 42 इंटू 40 + x, ये जो है मेरा, ये किसके इक्वल रहना चाहिए 1600 + 45x, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू ले लेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज। आप बेसिक एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर ले सकते हो। पर अगर मैं यहाँ पे ये एवरेज ना अप्लाई करके अपना एलिगेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करूँ तो कैसे कर सकता हूँ, देखिए अब हो क्या रहा है यहाँ पे। मैंने क्या करा, एक पूरी क्लास को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक है 40 स्टूडेंट्स और दूसरे मेरे को पता नहीं कितने हैं। दूसरे मान लो कि यहाँ पे जो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं उनकी बात हम कर रहे हैं, x स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। इनकी 40 की एवरेज है 40, मतलब कि एक एवरेज मिली मेरे को 40, ठीक है। और दूसरी एवरेज x स्टूडेंट्स की कितनी है 45, बाकी बचे हुए की कितनी 45 है। अब इन दोनों को जब मैं मिला दूंगा तो पूरी क्लास बन जाएगी, और पूरी क्लास की एवरेज कितनी है 42, तो मीन एवरेज मेरी कितनी रहनी चाहिए 42। एक चीज़ और भी ध्यान में रखो, यहाँ पे जो मीन एवरेज रहेगी वो लीस्ट और लार्जेस्ट इन दोनों के बीच वाली वैल्यू रहेगी, ठीक है ना। अगर मैं एवरेज प्रॉपर्टी है 40 को 45 में एवरेज में मिला रहा हूँ, तो जो मेरा आंसर है वो 40 से 45 के बीच में ही रहना चाहिए ना। कम से कम वो 40 रह सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो 45 मीन एवरेज जो निकल के आएगी, ठीक है। दो एवरेजेस के हमेशा बीच में रहेगा उसका रिजल्ट, ठीक है। तो हमारे एवरेज के कॉन्सेप्ट से हम क्या करते हैं, डियरेस्ट वैल्यू या फिर बड़ी वाली वैल्यू माइनस मीन, इसको यहाँ पे लिखते हैं, वो क्या आएगा 3, ठीक है। देन मीन वैल्यू माइनस छोटी वाली वैल्यू, उसको यहाँ पे लिखते हैं, वो क्या आएगा 2, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है, जब भी मैं इस तरह के स्टूडेंट्स और इस तरह के स्टूडेंट्स को 3:2 की क्वांटिटी में मिलाऊंगा तो मेरी हमेशा जो एवरेज है वो 42 बनेगी। 3 स्टूडेंट्स मैं 40 वाले उठा लूँ और 2 स्टूडेंट्स मैं 45 वाले उठा लूँ, तो एवरेज कितनी रहेगी 42। 3 की जगह मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, इंटू टू कर दूँ, मतलब 6 स्टूडेंट्स उठा लूँ मैं 40 वाले और 4 स्टूडेंट्स उठा लूँ 45 वाले, तो भी एवरेज 42 रहेगी। अब इंटू टू ना करके 3 × 10 कर दूँ मैं, मतलब 30 और 20 स्टूडेंट भी उठा लूँ, 30 स्टूडेंट मैं उठाऊँ 40 वाले और 20 स्टूडेंट मैं उठाऊँ 45 वाले और उनको मिला दूँ तो भी एवरेज 42 रहेगी। इस रेशियो का मतलब ये है, कभी भी आप 40 और 45 की एवरेज प्रॉपर्टी को 3:2 में मिलाओगे तो आपको हमेशा एवरेज कितनी मिलेगी 42। चलो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं क्या रहेगा। इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, कौन से गिवन है, ये 40 गिवन है, ठीक है ना। 40 गिवन है, कौन से वाली एवरेज 40 वाली एवरेज। तो यहाँ पे अगर मैं इसको बोलूँ दिस इज़ 3x और इसको बोलूँ दिस इज़ 2x, यहाँ पे 3x की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है 40, क्योंकि ये स्टूडेंट्स कितने हैं, ये 40 वाली एवरेज वाले स्टूडेंट कितने हैं 40 ही हैं, तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 40/3। यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रैक्शन में निकल के आ रहे हैं, चलो छोड़ो उस चीज़ को, हमें कॉन्सेप्ट देखना है। तो कॉन्सेप्ट कुछ यही रहेगा इसका, x की वैल्यू आ गई 40/3। तो उसने पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, 3x ये हैं 2x ये हैं, अगर मैं दोनों को मिला दूं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होने चाहिए 5x, है ना। दो ही तरह के स्टूडेंट्स हैं ना, एक 40 वाले एक 45 वाले, 40 वाले 3x है 45 वाले 2x, और टोटल कितने हो गए 5x। तो 5x का रिजल्ट क्या रहेगा 5 × x की वैल्यू अभी हमने निकाली है 40 × 3, तो ये आ जाएगा आपका 200/3 इसका आंसर, ठीक है। 200/3 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। इस क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई, यहाँ पे हमें 3 का मल्टीपल रखना चाहिए था, यहाँ पे 60 होता 30 होता तो आंसर अपना सही आ जाता। चलो जो भी है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, आई होप ये समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं देखते हैं आगे क्या है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन काइंड ऑफ मिक्सचर वाला क्वेश्चन आ गया, एलिगेशन को मिक्सचर में कैसे अप्लाई करना है वो देखेंगे। An alcohol and water mixture has 300 alcohol per liter of the mixture of a mixture. Another alcohol and water mixture has 400 alcohol per liter of mixture. If 4 liters of mixture
4 लीटर ऑफ फर्स्ट मिक्सचर इज एडेड टू 6 लीटर ऑफ सेकंड मिक्सचर। अब है क्या हमारे पास, दो तरह के मिक्सचर हैं और दो तरह के मिक्सचर्स को मैं मिक्स कर रहा हूँ, ठीक है। पहले मिक्सचर की प्रॉपर्टी कितनी है, 300 ml पर लीटर, दूसरे की कितनी है 400 ml पर लीटर, ठीक है। इसका मैं कितना मिला रहा हूँ, इसका मिला रहा हूँ मैं 4 लीटर, इसका मैं कितना मिला रहा हूँ 6 लीटर, तो रेशो में कितना मिला रहा हूँ मैं 2:3। और मेरे को पता क्या करना कि इन दोनों को इस रेशो में मिलाने पे मीन कंपोजिशन क्या निकल के आएगी, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं इसको मान लूँ x, तो हमारे उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से बड़ी वाली वैल्यू माइनस x, ये दिखाना चाहिए, ये दिखाएगा मेरे को 2x माइनस छोटे वाली वैल्यू, ठीक है, ये मेरे को दिखाएगा 3। तो इस तरह से लिख लेते हैं 400 माइनस x डिवाइडेड बाय क्या करेंगे x माइनस 300, x माइनस 300। अब 400 माइनस x के डायगनली सामने कौन पड़ा है 2, तो ये आ गया 2, और ये x माइनस 300 के डायगनली सामने क्या पड़ा है 3, तो ये आ गया 3। तो इसको आपने सॉल्व करना है, 3 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा आपका 1200 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 600। तो ये आपका निकल के आएगा 1800 इज इक्वल्स टू 5x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 360, है ना। 1800 बाई 5 इज व्हाट 360। तो आंसर इज व्हाट 360 ml पर लीटर इज योर आंसर। यही पूछा है ना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द अल्कोहल पर लीटर इन द फाइनल मिक्सचर, तो यही आपका आंसर है, ठीक। अब इसको x ना मान के थोड़ा इजी वे में भी कर सकते हैं, उसका एक ट्रिक है, वो क्या है, आपने करना क्या है, यहाँ पे 300 400 जैसे दे रखा है ना, यहाँ पे दो एवरेज प्रॉपर्टीज जो हैं, दो प्रॉपर्टीज हैं जो मिल रही हैं, उनका डिफरेंस ले लो। यहाँ पे जैसे डिफरेंस कितना आएगा 400 माइनस 300 100 आएगा। इस 100 को आपने इस रेशो में ब्रेक कर लेना है 2:3 में। अब 100 को अगर मैं 2:3 में ब्रेक करूंगा तो 2 पार्ट्स की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब टोटल 5 पार्ट्स की वैल्यू 100, टोटल 5 पार्ट्स की वैल्यू 100, 1 पार्ट की वैल्यू 20, 100 बाई 5 इज 20, और 2 पार्ट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, 3 पार्ट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। ये इजी है, 2 पार्ट्स की वैल्यू कितनी है 40, 3 पार्ट्स की वैल्यू कितनी है 60। तो क्या कर क्या सकते हो, छोटे वाली वैल्यू के इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू होगी उसके डायगनली सामने जो वैल्यू होगी उसको इसमें ऐड कर दो। जैसे 300 के सामने क्या पड़ा 60, 300 में 60 ऐड कर दिया तो 360, या फिर बड़े वाले वैल्यू के डायगनली सामने जो वैल्यू पड़ी होगी उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, 400 माइनस 40। जैसे 400 के सामने डायगनली कौन सी पड़ी है 40, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 360। इसके हिसाब से जैसे मर्जी, चाहे ऐड करके निकाल लो चाहे सब्ट्रैक्ट करके निकाल लो, आंसर इज 360। ये चीज़ थोड़ी सी ईजी हो जाएगी तब जब यहाँ पे कैलकुलेशन भयंकर सी होगी, जैसे 5.55, 3.43 या फिर फ्रैक्शन में रहेगी वैल्यू। तो जब यहाँ पे इस तरह से ये वाली वैल्यूज, जैसे यहाँ पे तो कैलकुलेशन इजी बन रही है, अगर यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट बन रही होगी तो ये आप सब्ट्रैक्शन वाले ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आराम से। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसी क्वेश्चन को अगर मैं परसेंटेज वाली फॉर्म में बना दूँ। देखो, an alcohol and water mixture has 40% of alcohol in it. If 6 liters of mix it with a 4 liters of another mixture with 30% of alcohol, 40% and 30%। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन दोनों ही सेम है, ये वाला क्वेश्चन और जो 6th क्वेश्चन अभी मैंने पढ़ा वो सेम है। कैसे सेम है, अब मैंने 300 ml पर लीटर ना देके बोल दिया इसको परसेंटेज में। 300 ml पर लीटर का मतलब क्या है, 300 आउट ऑफ 1000, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब 1 लीटर में कितने ml होते हैं 1000 ml। तो इस क्वेश्चन में जैसे वो ml में दे रखा है, दूसरे क्वेश्चन में वो आपको परसेंटेज में दे रखा है। अभी इसको देखते हैं कि अगर मैं इसको परसेंटेज में ब्रेक करूं तो कैसे कर सकता हूं। 300 ml, वेट फॉर वाइल, हाँ 300 ml डिवाइडेड बाय 1000 ml इंटू 100, यही रहेगी। परसेंटेज में ब्रेक करूंगा 300 आउट ऑफ 1 लीटर मतलब 1000 ml, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटी और ये 1 जीरो से 1 जीरो कटी, तो मतलब यहाँ पे 300 ml देने का मतलब क्या कि इसमें जी 30% अल्कोहल है। ये मानोगे, बिल्कुल, है ना। तो वही क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे 300 ml, यहाँ पे 300 ml ना देके 30% दे दिया, 400 ml ना देके 40% दे दिया। वही टेक्निक अप्लाई करेंगे, एक प्रॉपर्टी मिली दूसरी प्रॉपर्टी में, यहाँ पे मिलेगी मेरे को मीन प्रॉपर्टी। अब इनको मैंने मिलाया किस तरह से है, 40% वाले के मैंने कितने उठाया 6 लीटर, 30% वाले के मैंने कितने उठाया 4 लीटर, तो ये रेशियो में कितने हो जाएंगे 3:2। तो वही अप्लाई करेंगे यहाँ पे, 40 माइनस एक्स के सामने 2 आ जाएगा, x माइनस 30 के सामने क्या आ जाएगा 3। इस तरह से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं परसेंटेज में आंसर निकालूंगा तो क्या निकला जाए, जैसे 360 ml निकला था पिछले वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 360 बाई 1000 इंटू 100, ये आपका आना चाहिए 36%, ठीक है, 36% आना चाहिए इसका आंसर परसेंटेज में। देख लेते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, अपनी वही ट्रिक यूज़ करते हैं डिफरेंस वाली। यहाँ पे डिफरेंस देखा हमने 10,
10 10 को मैंने ब्रेक करा 2:3 में या 3:2 में, जो भी आपके पास रेशियो दे रखी है 3:2 में। तो 3 पार्ट्स की वैल्यू कितनी होगी 6, 2 पार्ट्स की वैल्यू कितनी होगी 4। तो यहाँ पे मैं करूँगा 3 को लिख लूँगा 6 और 2 को लिख लूँगा 4। तो करना क्या है, छोटी वाली वैल्यू में उसके डायगनली सामने वाली वैल्यू या तो ऐड कर दो 30 + 6, या बड़े वाली वैल्यू के सामने वाली जो डायगोनल वैल्यू उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो 40 - 4। दोनों केस में क्या निकल के आ रहा है 36, तो 36% इज द आंसर। ये चीज़ समझ में आती है तो ठीक है, नहीं तो एक्स वाली वैल्यू से भी कर सकते हो, एक्स वाले मेथड से भी कर सकते हो। कैसे आएगा 40 - x डिवाइडेड बाय x - 30। ये क्या रहेगा 40 - x के सामने क्या है 2 और x - 30 के सामने क्या है 3, तो 3। इसको सॉल्व करोगे तो भी आपका x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 36 ही निकल के आएगी। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्वेश्चन को मैं परसेंटेज में ना देके अगर मैं फ्रैक्शन में दे दूं, जी हाँ, जैसे वहाँ पे क्या था 30% था ना, 30% अल्कोहल थी। इसका मतलब क्या कि अगर 30% अल्कोहल है तो 70% क्या होगा वाटर, तो वो रेशो कितनी निकल के आएगी 3:7, है ना, यही है ना। तो उसी चीज़ को मैंने परसेंटेज में ना देके आपको क्या कर दिया यहाँ पे रेशो में दे दिया है। तो अब क्या इस रेशियो को परसेंटेज में ब्रेक करेंगे पहले, बिल्कुल नहीं। कई बार जैसे अब मैं बोल दूँ 3:5, है ना, ये ईजी है। 3/8 कितना 37.5% हो जाएगा, मतलब काइंड ऑफ ये इजी है। अगर इसी तरह से आपके पास रेशो आ जाए 7:, लेट्स से 14, तो कैसे परसेंटेज में ब्रेक करोगे 7/21, वो मुश्किल हो जाएगा, है ना। वैसे परसेंटेज में ब्रेक कैसे करना है पहले ये देख लो। 3 पार्ट्स हैं अल्कोहल के आउट ऑफ 10, इस तरह से बनाओगे परसेंटेज तो वो 30% आएगा। पर ऐसे करना नहीं है हमने इसको फ्रैक्शन में ही रखना है। रिकमेंडेड मेथड इज आपको इसको फ्रैक्शन में ही रखना है। कैसे रखोगे फ्रैक्शन में, अब देखो एक बार पहले क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। जैसे हमने इस क्वेश्चन को सारे के सारे को अल्कोहल और अल्कोहल से कर दिया। ये क्वेश्चन आपका वाटर से भी हो सकता था, जी हाँ, वाटर से भी हो सकता था। कैसे, अगर मैं यहाँ पे अल्कोहल ना लेके वाटर ले लेता, अगर 40% अल्कोहल है तो 60% क्या होगा वाटर, अगर 30% अल्कोहल है तो 70% क्या होगा वाटर। ठीक है, अब मैंने मिलाया इस मिक्सचर, जिस मिक्सचर में 60% वाटर है उसके कितने लीटर्स लिए 6 और इसके कितने लिए 4, तो वही रेशो कितनी होगी 3:2। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ दिस इज अगेन वही चीज़ बन गई, बट यहाँ पे मैंने क्या कर दिया वाटर को ले लिया। तो यहाँ पे अगर मैं वाटर को उठा रहा हूँ तो यहाँ पे परसेंटेज भी वाटर की आएगी, देखते हैं कैसे आएगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 60 × 60 - 70 इज वॉट, अगेन वही डिफरेंस वाला मेथड लगा रहा हूँ मैं, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। डिफरेंस इज वॉट 10 को मैंने 2:3 में ब्रेक करा, ये 4 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। 2 पार्ट्स की वैल्यू यहाँ पे 4 है और 3 पार्ट्स की वैल्यू यहाँ पे 6 है। तो क्या करेंगे बड़ी वाली वैल्यू में से उसके डायगनली अपोजिट वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 70 - 6 क्या आएगा आपका 64। उसी तरह अगर मैं 60 में 4 ऐड करूंगा तो भी 64 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या कि 64% भाई साहब इसमें पानी है। अगर 64% इसमें पानी है तो बाकी बचा हुआ 36% क्या होगा अल्कोहल, और वही उसने पूछा अल्कोहल। तो मतलब कि ज़रूरी नहीं है आपने अल्कोहल को लेके ही क्वेश्चन को करना है, आप दूसरे पार्ट को लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तो भी आंसर आपका वही आएगा। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। चलो अब इस क्वेश्चन पे करते हैं, वापस आते हैं। जो छोटा सा कॉन्सेप्ट था एड ऑन था, अब इस पे ध्यान देते हैं। अगर आपसे कोई कहे बाय इन फ्रैक्शन अल्कोहल मिक्सचर का कितना है, वो 3/10 है। ठीक है, किस में ए में, यहाँ पे ए बी की फॉर्म में दे दिया है। अब बी में अल्कोहल कितनी है, अब अगर यहाँ पे अल्कोहल ले रहे हो यहाँ पे भी अल्कोहल ही लेनी है। ये नहीं अल्कोहल को आप वाटर के साथ ट्रीट कर दो, नहीं। कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए 3/7 रेशो दे दी अल्कोहल इज टू वाटर, और यहाँ पे दे देंगे वाटर इज टू अल्कोहल की। ठीक है, तो वहाँ पे गलती नहीं करनी, आपने ये ध्यान में रखना कि अगर 3/10 3 पार्ट्स अल्कोहल के हैं आउट ऑफ 10, और यहाँ पे भी आपको अल्कोहल ही रखनी है। बी में अल्कोहल कितनी है 2 पार्ट्स आउट ऑफ 5। ठीक है, और दिस पार्ट लेट बी x, और इसमें अगेन रेशियो कितनी है 3/10 को मैंने कितना यूज़ किया है 4 लीटर्स ऑफ A, इसके 4 लीटर मतलब 2:3 वही बनेगी रेशो। 4:6 है ना, 4:6 की रेशो बन जाएगी 2:3। करना क्या, सेम चीज़ हमने करनी है। व्हाट 2/5 - x डिवाइडेड बाय x - 3/10, और 2/5 के सामने क्या पड़ा है 2, और 3/10 के सामने क्या पड़ा है 3, इस तरह से। ठीक है ना, x - 3/10 के सामने 3 है, 2/5 - x के सामने 2 है। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तो इस तरह से कर सकते हैं। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। अगर मैं एलसीएम ले लूँगा तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, एलसीएम लेके क्या बन जाएगी नेट इक्वेशन 2 - 5x डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 10x
माइनस 3 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 2/3। अब ये 5 इस 10 को काटेगा 2 से और ये क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। तो ये नेट इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी, 4 माइनस 10x डिवाइडेड बाय 10x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। 12 माइनस 30x इज इक्वल टू व्हाट, 20x माइनस 6। या तो ये ऑल एंड ऑल आपके पास बन के आएगा 18 इज इक्वल्स टू 50x, तो आ जाएगा 18/50 इज इक्वल्स टू x की वैल्यू। ठीक है, तो और 18/50 को क्या बोल सकते हैं, 36/100। मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे को परसेंटेज निकालनी है ना, या रेशियो निकालनी है। चलो हमें सॉरी यहाँ पे परसेंटेज निकालनी, हमें रेशियो निकालनी है, तो ये करने की जरूरत नहीं है। 18/50 को ही हम काट पीट लेंगे। 18/50 आपका क्या निकल गया, बेसिकली यहाँ पे 18/50 है, तो 18/50 को जब मैं लोएस्ट फॉर्म में लिखूँगा तो ये आएगा 9/25। कहने का मतलब क्या है जी, अगर टोटल 25 यूनिट मेरा मिक्सचर है, उसमें से 9G अल्कोहल है, तो बाकी बचा 16 क्या होगा, वाटर। और पूछा क्या है इसमें, फाइंड द अल्कोहल टू वाटर रेशो, तो अल्कोहल टू वाटर क्या रेशो निकल के आएगी, 9:16। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 9:16। खत्म। अगर ये नहीं करना, इसका एक इजी मेथड भी है अपने पास। इजी मेथड क्या है, आप फ्रैक्शन खत्म करने के लिए क्या कर सकते हो, कोई भी कॉमन मल्टीपल, जैसे 10 और 5 यहाँ पे मेरे को डिनोमिनेटर में दिख रहे हैं, तो मैं अगर सारी इक्वेशन को 10 और 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास नेट जो है यहाँ पे, ये जो एलिगेशन में 3 पार्ट्स हैं कुछ इस तरह के बन जाएंगे। 10 से 10 कट जाएगा और ये बन जाएगा 2 2 4। ठीक है, 3 4 ये 10x, और बाद में जो x की वैल्यू निकल के आएगी, क्योंकि हमने पहले 10 मल्टीप्लाई कर दिया था, लास्ट में जो वैल्यू निकल के आएगी उसको डिवाइड कर देना अपने 10 के साथ। ठीक है, कुछ ये चीज़ रहेगी। ठीक है, चलो पहले हम बेसिक्स करते हैं, आगे की आगे मैं और ट्रिक्स बताऊंगा आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में, और कि इसमें कैलकुलेशन बिल्कुल ही कैसे खत्म कर सकते हैं एलिगेशन के कॉन्सेप्ट में। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। ठीक है, पहले इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एलिगेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बाकी कॉन्सेप्ट्स में कैसे लगेगा, जो एलिगेशन की यूटिलिटी है। ठीक है, कौन से ऐसे क्वेश्चन रहेंगे टाइम एंड डिस्टेंस के, प्रॉफिट लॉस के, SICI के, परसेंटेज के, जिनमें हम एलिगेशन लगा सकते हैं। मिक्सचर्स के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन एलिगेशन से कैसे ईजी बनेंगे, ये हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।